हरे कृष्णा। आज की जो स्टोरी है वो दो भाइयों की है। ये दोनों भाई बचपन में ही साथ पले बड़े हैं। जैसे भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ होती है तो वो भी कॉमन थे इन दोनों भाइयों की लाइफ में। बट ये दोनों भाई घनिष्ठ भी बहुत थे। बट क्या हुआ, एक दिन क्या होता है कि समय गुजरने के साथ साथ जब दोनों बड़े होने लगते हैं तो दोनों में डिफरेंसेस आने लगते हैं, है ना। तो धीरे धीरे इनके रिलेशनशिप में मनमुटाव आने लग जाता है और थोड़ा जो बचपन वाला रिलेशनशिप था वो थोड़ा फॉल अपार्ट होने लगता है। तो जैसे ही एक दिन का समय आता है कि अब वो लोग बहुत कम टर्म्स पे बात कर रहे हैं, तो एक दिन एक फ़ोन आता है छोटे भाई को। जो फ़ोन में जो दूसरे साइड पे जो व्यक्ति होता है वो पूछता है क्या ये जो उनका बड़ा भाई था उसका नंबर है क्या, या उसके घर का एड्रेस नंबर है क्या। तो छोटा भाई जो है रिप्लाई करता है कि हाँ ये उन्हीं का होम एड्रेस है, क्यों क्या हुआ। तो बताते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में एक डेड बॉडी मिली है जिसके पास ये वॉलेट था और वॉलेट में ये नंबर था। तो एकदम से जो छोटा भाई है उसको बहुत सदमा लग जाता है कि जो भाई बचपन से उसका जो साथ में रहा था, जिसका जो इतना इन लोगों का आपस में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, वो ब्रेक अपार्ट हो गया है क्योंकि वो बड़ा भाई की डेथ हो गई है। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो ऑल्दो वो जान रहा था, वो समझता था कि हाँ हमारे रिलेशनशिप में अभी बीच में हम लोग बात नहीं कर रहे थे, बट वो जानता था कि गलती दोनों के साइड से रहती थी, दोनों की तरफ से लव एंड केयर था। बट अपने भाई को खो देने का जो वो दुख है वो दैट इज़ फार बियॉन्ड एनीथिंग, है ना। तो किसी तरह वो अपने आप को संभाल रहा होता है। तो साथ में जैसे एकदम से घर में घंटी बजती है वापस, और वो जाता है किसी तरह अपने आप को ड्रैग करके दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसका बड़ा भाई सामने है। तो इमीडिएटली वो बड़े भाई को गले लगा लेता है आउट ऑफ इमोशन, और बताता है धीरे फिर रिकम्पोज होने के बाद भाई को कि ऐसा ऐसा हुआ, उसको लगा कि उसकी डेथ हो गई है। तो उसका बड़ा भाई बताता है कि उसका आज वॉलेट और उसका फ़ोन चोरी हो गया था, तो इस कारण वो घर पे बता नहीं पाया कि वो उसको आने में लेट हो रहा है। और सडनली जो फिर उसने बड़े भाई ने रिकलेक्ट करके ज्वाइन करा वो पूरी स्टोरी को। तो उससे एक सडन एक अप्रिसिएशन दोनों को एहसास हुआ कि हाँ लाइक लाइफ में बहुत कम चांसेस मिलते हैं ऐसे। और हम लोग के साथ बहुत ऐसा होता है इंस्टेंसेस कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हुए, या कुछ चीज़ें हम लाइफ में जो अज्यूम कर लेते हैं आपस में, हम किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में किसी के साथ भी, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आज हम इसी में 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, चाहे आप कोई भी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं, बीट योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर फ्रेंड्स, और योर यू हैव अ पार्टनर, एनीथिंग लाइक दैट। सो आज देखते हैं फर्स्ट क्या 4 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है दैट इज़ बी क्यूरियस नॉट क्रिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोगों को याद होगा कि आप कहीं किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जॉब पे शिफ्ट होते हैं, किसी की शादी होती है, तो सबको लगता है कि, है ना, सबको एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि हाँ उनका उसका रूम पार्टनर जो है या रूममेट है जो या लाइफ पार्टनर है वो सर्टेन टास्क में हेल्प करेगा, ऐसे ऐसे हेल्प करेगा, या ऐसे कुछ सर्टेन टास्क है। जैसे फॉर एग्जांपल रूममेट है, आप जब बाहर कहीं शिफ्ट होते हैं तो आपको लगता है कि रूम पार्टनर जो है आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी है ना, आपको अपना डेस्क क्लीन रखना, रूम क्लीन रखना अच्छा लगता है, तो आपको भी एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा जो साथ में जो रूम पार्टनर होता है जैसे कॉलेज में, तो वो भी बहुत क्लीन तरीके से रहेगा, है ना। बट ऐसा का ज़रूरी नहीं होता हर बारी, है ना। हम लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लीन रहते हैं, बट कई होते हैं जिनका लाइफ ही थोड़ा मेस्डअप टाइप, उन का वही स्टाइल है ना। तो वो हमारी कुछ चीज़ों का हमारे रिलेशनशिप्स में हर्डल्स की तरह एक्ट करता है। हमारे एक बेटर गुड हेल्दी रिलेशनशिप में हर्डल्स की तरह एक्ट करता है कि हम लोग, हमारे कुछ अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को फॉल अपार्ट कर देती है ना। तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ हार्ड वायर्ड डिफरेंटली, है ना। हर एक ताले की चाबी सेम नहीं होती है, हर एक व्यक्ति सेम प्रकार का नहीं होता। इसको एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं और समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेम मैन है ना। लेम मतलब लंगड़ा पर्सन है, ट्रैवल करने के लिए साधन देख रहा है, किसी की कोई हेल्प कर रहा है ना। और एक साथ में उसी के साथ उसको एक वॉक साथ में एक व्यक्ति मिलता है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है, बट वो अंधा होता है। तो अब इसमें सिचुएशन क्या होता है कि जो लेम मैन है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये जो मेरे को हेल्प करेगा वो एटलीस्ट पूरा पूरा फंक्शनिंग हो, अंधा है तो क्या फ़ायदा क्या है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हम लोग कोई हेल्प चाह रहे होते हैं, वो अनमेट रहती हैं बिकॉज ऑफ हमारी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के कारण। बट हमें इन्हीं सिचुएशंस में हमें एनालाइज भी करना चाहिए कि हम लोगों के अंदर, तो हम सब जो हैं
अलग तरीके से हार्ड वायर्ड हैं, है ना, हमारा अलग तरीके से सोचने का, महसूस करने का या एक्सप्रेस करने का तरीका है, बट हम सबके अंदर खूबियाँ हैं जो हमें क्रूशल टाइम पे प्ले करता है। तो ये लोगों ने कैसे पैक्ट बनाया, इन्होंने एनालाइज किया, तो ये समझे कि, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम क्लब कर लेते हैं, अब जाना दोनों को एक ही डायरेक्शन में है। तो जो अंधा व्यक्ति है वो लेम मैन को अपने कंधों पे बिठा लेता है ना, और जो तो उससे क्या होता है, जो लेम व्यक्ति है जिसके पास आंखें हैं वो अब अंधे व्यक्ति को डायरेक्शंस देता है कि आप ऐसे ऐसे चलिए, है ना। तो हम लोगों की जो अलग अलग तरीके हैं, हम लोगों के अलग अलग रहने सहने के तरीके हैं, हमारे उसके साथ साथ कुछ हमारे पास स्पेशलिटी भी है जो हम लोगों को हेल्प करता है इसमें प्ले आउट करने में। तो हमारी अनमेट एक्सपेक्टेशंस को हटा के, है ना, उसके बाद हमें व्यक्ति को देखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बी केयरफुल नॉट क्रशिंग। तो इसको हम एक सिंपल लाइन स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है हमारी, जनरली जो फाइट रहती है, हमें लगता है कि हमारी फाइट मेरी और उस व्यक्ति की है ना। बट किसी भी रिलेशनशिप में अगर ऐसी फाइट्स को आपको जीतना है तो आपको समझना पड़ेगा आपकी रियल फाइट किसके साथ है। हमें लगता है कि हमारी फाइट उस व्यक्ति के साथ है, इसी केस में हम जनरली हार जाते हैं, है ना। इवन जीतने के बाद भी हम हार जाते हैं क्योंकि हम वो व्यक्ति खो देते हैं। बट जो एक्चुअल फाइट है वो एक्चुअल फाइट आपकी उस व्यक्ति के साथ नहीं है, आप दोनों व्यक्तियों की उस प्रॉब्लम के साथ है। प्रॉब्लम, व्यक्ति को प्रॉब्लम से अलग देखना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं और हम सब के अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स की जगह है। तो हमें दोनों व्यक्तियों को मिलकर उस प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति के साथ। जैसा कि आपने देखा जो ब्लाइंड मैन और लेम मैन थे दोनों आपस में लड़ रहे थे दोनों की कमियों के कारण, है ना। बट जैसे उन्होंने स्विच किया कि उनका प्रॉब्लम दोनों की कमियां नहीं, बट दोनों का प्रॉब्लम जो था एक कॉमन प्रॉब्लम था कि गोल पे कैसे पहुंचना है ना, किसी गोल पे कैसे पहुंचे, डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचे। तो उसको आइडेंटिफाई करके जब उन्होंने सेट किया कि हमारी ये प्रॉब्लम है, देन उनका आउटलुक चेंज हुआ और उन्होंने एक साथ मिल के काम किया टू रीच दैट गोल, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आस्क डोंट अज्यूम। आस्क डोंट अज्यूम का मतलब है कि आप लोग बैठो और आपस में बात करके क्लियर आउट करो। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ हम इस रूम में हम पर्टिकुलर कुछ काम कर रहे हैं, है ना, हमारा जो रूम पार्टनर है वो भी देख रहा है कि हम जैसे क्लीन कर रहे हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं अच्छा हाँ वो भी करेगा, है ना। बट क्या होता है जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति नहीं इनिशिएटिव ले रहा, तो धीरे धीरे ये पाइलअप होके हमारे अंदर धीरे धीरे ना हमारे दिन धीरे धीरे एक दिन बहुत एंगर बन जाता है और एक दिन बहुत जोर की इवेंट आउट होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में काफ़ी अलग प्रकार के चैलेंजेस होते हैं जिसको हम लोग बात नहीं करते हैं ना, जिसमें हम लोग अवॉइड करते रहते हैं जिसको हम लोग। बट हमें एक्चुअली उसको बैठ के, क्योंकि जो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है हम जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। बट हमें इसलिए अपने आप को पहले पॉज करना चाहिए सिचुएशन में, देन हमें रीसेट करना चाहिए अपनी मेंटालिटी, है ना, कि हम जिस एंगल से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख रहे हैं इसको एक न्यूट्रल पोजीशन से आके देख सके। देन हमें उस पर एड्रेस करना चाहिए, आपस में साथ में बैठ के हेल्दी डिस्कशंस करना चाहिए, ना कि डिबेट, है ना। डिस्कस करना चाहिए कि कैसे उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन कितना रोल प्ले कर सकता है, कौन कितना हेल्प कर सकता है ना। तो हमें इसलिए अज्यूम नहीं करना चाहिए कि मैं 50% कर रहा हूँ तो वो व्यक्ति भी 50% ही करना चाहिए, या मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ तो उस व्यक्ति को भी इनिशिएटिव ही लेना चाहिए। हमें बैठ के बात करनी चाहिए कि एक दूसरे की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, फोर्थ पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है दैट इज कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट एनीबॉडी। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। तो जनरली हमारा टेंडेंसी ये रहता है कि हम लोग जल्दी से एकदम से सबको करेक्शन देने पे लगे रहते हैं ना। हम लोग समझते नहीं हैं कि क्या एक्चुअली उसके माइंड, क्या उनको परेशानी चल रही है, क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो एक बात फेमस सेइंग आपने सुना होगा दैट पीपल लाइक टू गो वेयर दे आर वेलकम्ड, बट पीपल लाइक टू स्टे वेयर दे आर वैल्यूड। हाँ, पीपल लाइक टू गो टू प्लेसेस वेयर दे आर वेलकम्ड, बट पीपल वॉन्ट टू स्टे देयर, वॉन्ट टू लिव देयर वेयर दे आर वैल्यूड, है ना। अगर आप कहीं रह रहे हैं बट आपको वहाँ कोई वैल्यू नहीं करता तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मेरा यहाँ रहना एक हिसाब से अदृश्य ही है, मैं किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, आई एम ऑफ नॉट यूज, आई एम ऑफ नो वैल्यू, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे को कहीं और चले जाना चाहिए, मैं जहाँ मेरे को वैल्यू हो। और लोग चले भी जाते हैं वहाँ पे क्योंकि उनको लगता है कि आई एम अंडर वैल्यूड, है ना। तो ये रीज़न क्यों रहता है, क्यों लोगों को लगता है कि हम लोग अंडर वैल्यूड हैं, है ना। इसका रीज़न ये है कि हम लोग इतना कैजुअल हो गए हैं कि हम आपस में एवरीडे एक व्यक्ति को देख रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ ठीक चल रहा होगा, सब सही होगा, है ना। तो हम बात नहीं करते हैं किसी से, स्पेशली उस व्यक्ति के साथ बैठ के वैल्यूबल टाइम बिताना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए, कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। और दैट कॉन्वर्सेशन शुड बी मतलब अपार्ट फ्रॉम
अगर आप जैसे किसी अपने कलीग फ्रेंड के साथ आप टाइम अच्छा बिताना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जॉब से हट के आप उससे बात करिए रिगार्डिंग उनके फैमिली में कैसा चल रहा है। और अगर ये आपके कोई फैमिली पार्टनर है या फिर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है तो उनके साथ आप बैठ के अपार्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रंस, अपार्ट फ्रॉम योर डे टू डे जॉब, यू टॉक हाउ दे आर फीलिंग, उनके लाइफ में कैसा चल रहा है। और अपने फोन्स और जो आपके जो वर्क है उसे उस टेबल से अलग रखिए, है ना, उस टेबल पे मत लेके आइए किसी दिन। तब आप समझ पाएंगे कि व्यक्ति ट्रू सेंस में किस प्रकार के व्यक्ति हैं और उनको आपको किस प्रकार से जब सिचुएशंस में अगर वो किसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो ओरिजिनल से कैसे अलग हैं। अब उन्हें सही मायने में आप करेक्शंस भी देने में हेल्प कर पाएंगे। और इसमें इन बातों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो रिलेशनशिप है वो आउट ऑफ द ब्लू कभी एकदम से अच्छा नहीं होता। रिलेशनशिप में आप फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन जो है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 6 महीने से 1 साल के अंदर हो जाता है और एक डिस्ट्रक्शंस के लिए और इससे जल्दी डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। बट जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है वो है एक बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए एक रेगुलर एवरीडे एफर्ट चाहिए होता है हमें उस बिल्डिंग को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए, लिवेबल रखने के लिए। तो सिमिलरली हमारे रिलेशनशिप में हमें सेम एफर्ट एनर्जी लगानी चाहिए और हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि चीज़ें एक दिन में डेवलप नहीं होती, रिलेशनशिप्स एक दिन में स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि ओवर द टाइम जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप और स्ट्रांग होते जाते हैं। तो जो रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स सूत गोस्वामी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, बाकी सेजेस को डिस्क्राइब करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की लाइफ में आ रही हैं। श्रीमद् भागवतम के ये फर्स्ट कैंटो 14th चैप्टर और 4th वर्स में आता है। ये सूत गोस्वामी बताते हैं कि ऑल ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस एंड डीलिंग्स बिकेम पोल्यूटेड विद चीटिंग इवन बिटवीन फ्रेंड्स एंड इन फैमिलियल अफेयर्स there was always misunderstanding between fathers, mothers, and sons, between well-wishers and between brothers. Even between husbands and wife, there was always strain and quarrel. तो श्रीमद् भागवतम भी डिस्क्राइब कर रहा है कि किस टाइप के इंटरपर्सनल हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी लाइफ में, किस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, किस कारणवश आ रहे हैं हमारी लाइफ में। तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं और इन डेप्थ में। तो आज जैसे कि हमने एक 4th पॉइंट डिस्कस किया था कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए, है ना, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे को पर्सनली मैसेज करें, है ना, ताकि हम लोग एक दूसरे के बारे में जान पाए। अगर आप प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं या आप अभी जुड़े हैं चैनल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे, है ना, और हम लोग बात करेंगे एक दूसरे बारे में तो समझ पाएंगे कि आप हमें हमारी लाइफ में क्या इस प्रकार की नीड्स हैं, क्या हमें एड्रेस करना है ना, और आप किस टाइप में टॉपिक्स में हम चाहते हैं कि हम बात करें, है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। तो ये बहुत इंकरेजिंग होगा कि आप सब प्लीज़ टाइम निकालिए 2-5 मिनट और मैसेज करिए और बात करिए, है ना, ताकि हम लोग का ये जो रिलेशनशिप है वो और डीपन हो सके और अच्छा हो सके। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।